नमस्ते। कभी-कभी होता है ना हमारे जीवन में घटनाओं का पुनरावर्तन होता है। रिपिटेशन ऑफ इवेंट्स होती रहती है। जैसे कि एक रिलेशनशिप में अगर हमें धोखा या हर्ट मिला है और फिर से हम कोई दूसरी रिलेशनशिप में आते हैं तो उसी में सेम पैटर्न फ़ॉलो होती है। या कभी बार-बार सेम तरीके से फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, या तो ऐसी हेल्थ इश्यू बार-बार अराइज़ होती है, एक्सीडेंटल इंजरीज़ होती रहती है। और कभी ये भी देखा गया है कि हमें पता होती है कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वो गलत चीज़ें करते हैं, कार्य करते हैं, किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार हमारे से हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी, और गलत बातें भी मुँह से निकल जाती हैं और फिर हम सोचते हैं कि ऐसा मैंने क्यों बोल दिया? जैसे लगता है हमारे पर कंट्रोल ही नहीं होता है। जैसे महाभारत में भी दुर्योधन कहते हैं ना कि जानामि धर्म नच मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म नच मे निवृत्ति। मतलब धर्म क्या है वो मुझे पता है, पर मैं फ़ॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, और अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूँ, पर उसमें से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। और कभी पॉज़िटिव नोट पे ये भी देखा गया है कि हम सोचते हैं कि भई मेरे में तो ये क्षमता नहीं है, ये कार्य मैं नहीं कर पाऊँगी, फिर भी हम वो कार्य को बहुत सक्सेसफुली अंजाम दे पाते हैं, जीवन में कुछ अचीव कर लेते हैं। और छोटे बच्चों में भी हमने देखा है कि कभी-कभी इतनी टैलेंट और स्किल होती है कि हमें देख के ये लगता है कि इतने छोटी-सी उम्र में इतना ज्ञान उसने कैसे अर्जित कर लिया। तो ये जो है कि जो हमें हमारे ना चाहते हुए भी जीवन में जब कभी चीज़ें होने लगती है, तो ये हमारे डीप इम्प्रिंट्स जो है हमारी मेमोरीज़ की, जो हमारे संस्कार जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की यही जो डीप कार्मिक इम्प्रिंट्स होती है वो हमें किक लगाती है, वो हमें पुश अप करती है रिएक्शन करने को, क्योंकि ये हमारा रिएक्टिव माइंड है। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी है जिसमें, और वो हमारे थॉट्स है, एक्शन है, हमारी अवेयरनेस है, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग होता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके 2 पार्ट होते हैं, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो जो ये सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें जब जन्म हुआ तब से लेके आज तक का जो हमारा मेमोरी का स्टोरेज है वो उसमें होता है। मतलब जैसे कि होता है ना कि हमने जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस किए हैं अभी तक, तो उसके फलस्वरूप हमारी मान्यताएँ बन जाती है, बिलीफ सिस्टम होती है, हमारी नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न होती है, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। और उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कह सकते हैं। और वो रिएक्टिव माइंड है हमारा, तो वो तुरंत ही किसी चीज़ के प्रति रिएक्शन करवा देता है हमसे, अगर वो बहुत ही गहरी इम्प्रिंट्स होती है तो। और हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें हमारे जन्मों-जन्मों के जो संस्कार होते हैं या जन्म-जन्म के जो कर्म का एक डेटा होता है, और उसकी जो मेमोरीज़ होती है वो उसमें स्टोर होती है। तो कहने का मतलब यहाँ यही है कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में हमारे संस्कार का स्टोरेज होता है। वही संस्कार जो होते हैं अगर वो बहुत गहरे इम्प्रिंट्स वाले होते हैं, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड को साइड ट्रैक करके हमें चीज़ों का रिएक्शन करवा ही देता है। तो हमारे मुँह से वो चीज़ें निकल ही जाती है, हमारे हाथों से वो कार्य हो ही जाता है। मतलब हमारे 5 सेंसेस और 5 एक्शन ऑर्गन को वो अफ़ेक्ट कर ही देते हैं। और इसी के चलते हम ये सोचने लगते हैं कि मैंने तो ये सोचा नहीं था, या तो मुझे पता है ये गलत है, फिर भी मैंने ये कैसे कर दिया। और ये जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की गलत धारणाएँ हैं, या हमारा जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है, उसको हम तोड़ सकते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। और जो भी हमारी स्किल्स है, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स और जो भी हमारे ट्रू पोटेंशियल भी इसी में छुपा हुआ होता है, तो उसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं और इस जीवन में वो हमें यूज़फुल हो सकता है। तो ये हम माइंड डायनेमिक्स के ज़रिए कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ माइंड डायनेमिक्स? तो माइंड डायनेमिक्स इज़ अ पावरफुल टेक्निक थ्रू व्हिच वी कैन टैप इनटू आवर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ ऑफ आवर माइंड। तो हमारे माइंड की अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा एंड गामा। और ये जो माइंड डायनेमिक्स की टेक्निक्स है उसका यूज़ करके हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो भी हमारा यूनिवर्सल माइंड है, जिसको हम कह सकते हैं इन्फिनाइट इंटेलिजेंस द गॉड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके फलस्वरूप जो भी ये हमारी नेगेटिव थॉट पैटर्न है या बिलीफ सिस्टम है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एंड हमारे सुपर जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। एंड बाय एक्टिवेटिंग अवर सुपर जीन्स नो अवर हिडन टैलेंट एंड स्किल, हम जो भी हमारा ट्रू पोटेंशियल है उसको अनलॉक कर सकते हैं। तो ये जो माइंड डायनेमिक्स की अलग-अलग टेक्निक्स है वो कौन-सी है? तो है योग है, ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग भी है, डिफरेंट काइंड ऑफ हीलिंग मॉडलिटीज़ है जिसमें रेकी हीलिंग, साइकिक हीलिंग, करुणा कर्मा, सोल एंड डीएनए हीलिंग, सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक्स है, डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स है,
जिसके ज़रिए भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूनिवर्सल माइंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ जो होती है, जो मैंने बताई, उसके अंदर हम जा सकते हैं और बहुत कुछ हम चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी अलग-अलग दूसरी भी टेक्निक्स होती है। और तो फिर हमें ये क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी टेक्निक्स क्यों हैं? तो देखिए, बात ऐसा होता है ना कि हर एक जो ह्यूमन बीइंग होता है, उनकी अपनी थॉट पैटर्न होती है, अपना बिहेवियर होता है, वो अपने संस्कार होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही टेक्निक सब पे अप्लाई कर सके हैं और उसका रिज़ल्ट मिल सकता है। जैसे होता है ना कि अलग-अलग तालों के लिए अलग-अलग चाबी का निर्माण हुआ है। बस इसी तरह से ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स का यूज़ करके हम लोग अपना जो हिडन पोटेंशियल है, उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो अ, हम ये भी अब जानेंगे कि ये जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ ऑफ माइंड है, वो कौन-कौन सी है। तो उसमें जैसे गामा जो फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत हायर फ्रीक्वेंसी है और हायर इंटेलिजेंस है, और वो ज़्यादातर होती है जो भी सिद्ध महात्माओं हैं, वो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, क्योंकि वो ऑलवेज़ कनेक्टेड टू डिवाइन रहते हैं। जो बीटा फ्रीक्वेंसी है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसी है, कि जो एवरीडे हम उसी में अलर्ट रहते हैं। वो हमारा कॉग्निशन है, वो हमारी, जैसे मैंने बताया ना कि लॉजिकल माइंड है हमारा। तो जो डेली हम जो वर्क करते हैं, उसमें हमारी बीटा फ्रीक्वेंसी में ही हम होते हैं, और उसी फ्रीक्वेंसी में रहने के कारण हमें थोड़ा-सा स्ट्रेस और वो भी हम फ़ील करते हैं, हम थक भी जाते हैं, क्योंकि पूरे दिन हम उसी में रहते हैं। तो अल्फ़ा जो फ्रीक्वेंसी है, वो हमारा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड है, और उसमें जब आते हैं तब हम रिलैक्स हो जाते हैं, रिजुवेनाइट हो जाते हैं, और वो नेचुरली दिन में 2 बार आती है ये फ्रीक्वेंसी। जैसे जब सुबह-सुबह हम नींद से उठते हैं, बेड में होते हैं, तो हम रिलैक्सिंग मोड में होते हैं थोड़े टाइम के लिए, और पूरे दिन जब बीटा फ्रीक्वेंसी में काम करने के बाद जब हम रात को बेड में जाते हैं ना, ये सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, अब जो भी होगा कल देखा जाएगा। तो ये जो रात का जब बेड में जाते हैं, तो वो थोड़ा-सा टाइम होता है, तब हम रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। और अगर हमें अपने आप से वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम, अगर हमारा जो भी हमारी हॉबीज़ होती है, जो भी क्रिएटिव वर्क होता है, जिस काम करने में हमें मज़ा आती है, अगर वो काम हम करते हैं, तो हम अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी में आ सकते हैं। जैसे गार्डनिंग हो गया, म्यूज़िक हम सुनते हैं, सूदिंग म्यूज़िक सुनना, या उस फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक भी मिलता है, जो भी हम सुन सकते हैं। डांसिंग करना, या तो जैसे नेचर के साथ घूमने-फिरने जाना, आर्ट एक्टिविटीज़ करना। मतलब यहाँ पे बात ये है कि जो काम में हमें मज़ा आती है, जो हमारी हॉबीज़ होती है, अगर वो हम करते हैं, तो हम अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी में जा सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन करके भी हम उसमें जा सकते हैं, और रिलैक्स कर सकते हैं हमारे माइंड को। जो हमारी थीटा फ्रीक्वेंसी है, वो जो है हमारा ड्रीमिंग स्टेट ऑफ माइंड है। मतलब उसमें क्या होता है, अगर वो फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, तो हम, हमारी जो भी नेगेटिव पैटर्न्स होती है, या जो भी हमें मतलब चेंज कुछ करना होता है, वो हम कर सकते हैं। और जो हमारी डेल्टा फ्रीक्वेंसी है, वो नो माइंड स्टेट, या तो हम ड्रीमलेस स्टेट उसको बोल सकते हैं, बहुत ही गहरी स्लीप जिसको बोलते हैं, वो है। तो ये थीटा और डेल्टा फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए हम रेकी या करुणा कर्मा सोल डीएनए हीलिंग, साइकिक हीलिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई एक फ्लैट दिया जाता है रहने के लिए, जो फुल फर्निश्ड है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, तो ये हो गई हमारी बीटा फ्रीक्वेंसी, कि हमेशा हम वही लाइफ साइकिल में लगे रहते हैं, कुछ नया चेंज नहीं हो पाता है, ना कुछ उसमें से हम निकाल सकते हैं। जो हमारी दूसरी फ्रीक्वेंसी है, अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी, वो रिलैक्स स्टेट जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे मान लो कि आप, जो आपको मिला है, उसमें आप अंदर ही अंदर थोड़ा चेंज कर सकते हो, है ना? भई ये रूम में से ये रूम में कोई चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी, तो ये पॉसिबल होता है, और आप रिलैक्स फ़ील करते हो। अ, तीसरा जो है थीटा फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा है कि आप कोई भी फुल फर्निश्ड फ्लैट नहीं है, आप थोड़ी-सी चीज़ें आप अपने आप से भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, कोई फर्नीचर लाना है या कोई फर्नीचर निकाल देना है, तो वो आपकी फ्रीडम होती है कि आप ये कर सकते हो। जैसे कि थीटा फ्रीक्वेंसी में जाके हमारी जो नेगेटिव पैटर्न्स होती है, उसको डिलीट कर सकते हैं, या अनवांटेड थॉट्स होते हैं, या थिंकिंग पैटर्न होती है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। बट जब डेल्टा फ्रीक्वेंसी है, वो नो माइंड स्टेट या ड्रीमलेस स्टेट है हमारा, तो उसमें हमें ये पूरी फ्रीडम होती है। जैसे कि हमें कोई एम्प्टी फ्लैट दे दिया है, कि आप अपनी मर्जी से जो भी कुछ चाहे वो वहाँ रख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो डेल्टा फ्रीक्वेंसी जो है, वो क्रिएशन की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा स्पेस एलिमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से माइंड डायनेमिक्स जो है, उसकी टेक्निक का यूज़ करके आप अलग-अलग फ्रीक्वेंसी में टैप करके जो इंटेलिजेंस, मतलब इन्फिनाइट इंटेलिजेंस, जो गॉड की फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ कनेक्ट करके आप बहुत सारी एनर्जी को इन्वोक कर सकते हो, बहुत सारे गाइडेंस हमें यूनिवर्स दे सकती है, और उसी जो वो होता है सिंबल्स के ज़रिए, मंत्र चैंटिंग के ज़रिए, और
हमारा जो भी लाइफ का जो बिहेवियर एक पैटर्न होता है, बिलीफ सिस्टम होती है, उनको हम चेंज कर सकते हैं और नए तरीके से हमारे जीवन को हम जी सकते हैं। तो होप आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।